आप सब झनला, जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएटी जो आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के यूजी के कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम रैंक के बारे में। जो परसों आपका रिजल्ट आया, पिछले बार क्या कंडीशन बना था, इस बार क्या कंडीशन बन सकता है, इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं, कितने आईसीआर एक्रीडिटेड कॉलेज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कट ऑफ बन सकती है, सब चीज को एनालिसिस करके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो आपके लिए आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बताया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेनी चाहिए या फिर बना के आपको फाइल में रख लेनी चाहिए अभी से, ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम एक आइडिया लेंगे। काउंसलिंग के स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉलेज फीस क्या होती है, आपका हॉस्टल फीस क्या होती है, या ये कहाँ कितना क्या सीट है, इसका पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट में मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रैंक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो आप लोग का परसों रिजल्ट आया है, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये रिजल्ट को ही समझ के ही हम जान पाएंगे कि आप लोग का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकती है इस बार का आप लोग के काउंसलिंग में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने बच्चे हैं इस बार। ठीक है, तो बच्चे कितने बच्चे हैं टोटल जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, 20,413 टोटल स्टूडेंट हैं जिसने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, जो एग्जाम को अटेंड किए थे। ठीक है, तो दिमाग में आ गया कि 20,000 लोग हैं। अब 20,000 में देखते हैं कि एक चीज देख रहे हैं, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, बायो ही दिख रहा है, पूरा ये बायो ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बायो। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर आया है 50 रैंक पे। ठीक है, एग्रीकल्चर के इतिहास में या पीएटी के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है जो पूरा एकदम से 50 पे 50 पूरा बायो हो। मतलब समझ सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में या तो पढ़ाई नहीं हुई है या तो बच्चे पढ़े नहीं है, कि टॉप 50 में भी मुश्किल से एक बच्चा आ रहा है। ठीक है, पूरा नीट वाले भर गए हैं, पूरा बायो वाले भर गए हैं। तो ये चीज समझना चाहिए कि इसमें से, क्योंकि मैं बायो वाले लोग से एक दो लोग से बात किया हूं तो उन लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो ये ऊपर वाले कटेंगे। ठीक है, दूसरा चीज इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे पिछले बार के रिजल्ट और अब इस बार के रिजल्ट में, कि इस बार कृषक सीट कृषक सब बनवा लिए हैं। ठीक है ना, कृषक सीट से अप्लाई किए हैं, तो सभी कॉलेज में 2, 3, 4 सीट रहता है कृषक, तो सब पहले से जागरूक हो चुके हैं। और मैं अपना यूट्यूब का उसमें भी देख रहा था, सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है कृषक प्रमाण पत्र कैसे बनता है, तो सभी जागरूक हो चुके हैं और कृषक प्रमाण पत्र भी मनवा चुके हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, इसमें पूरा देखो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, ओबीसी, जनरल, एसटी यहाँ पे दिख रहा है। ओबीसी, जनरल मतलब देखो तो ओबीसी जनरल ही ज्यादातर इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग टोटल देख सकते हो, पिछले बार 116 हाईएस्ट गया था, इस बार 123 हाईएस्ट है। अब यहीं पे देख लो कि 16 सेम रैंक है। ठीक है, यहाँ पे देखो 114 सेम रैंक है चारों का, और जो सबसे बड़ा है 2004 मतलब ये बड़ा है एज में, इसको ऊपर कर दिया, ये छोटा है तो इसको नीचे कर दिया। मतलब एज के हिसाब से भी रैंक आपका डिसाइड होता है, सीरियल नंबर बोलो कि रैंक बोलो इसको, तो ये भी डिसाइड होता है। जिसका एज ज्यादा है उसका रैंक अच्छा होगा, जिसका एज कम है उसका रैंक नीचे होगा।
तो ये चीज भी इस रिजल्ट से हम समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा ओबीसी यहाँ पे दिख रहा है, पूरा जनरल। तो इस प्रकार से आप इतना चीज हम समझ सकते हैं रिजल्ट से। चलो प्रीवियस ईयर का एक रिजल्ट देख लेते हैं क्या था, है ना, ताकि कंडीशन को समझ सके प्रीवियस ईयर और अभी क्या। देखो इसमें कितने बच्चे हैं, पिछले बार ज्यादा बच्चे थे, ठीक है ना, कितना है 23,813, ठीक है ना, 23,813 माइनस कितना था 20,400 कितना था 13 है ना, 13, तो करीब करीब समझ सकते हो 3400 बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बच्चे हैं 3400 बच्चे कम हुए पिछले साल की तुलना में, 3400 लोग और कम हो गए हैं। ठीक है, मतलब कंपटीशन कम हो रहा है, मतलब कट ऑफ समझ सकते हो कि उतना हाई फाई नहीं जाएगा। ये चीज दिमाग में हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट कम हुए हैं, कॉलेज की सीट बढ़ रही है, शायद कम कॉलेज सीट भी कम हुई है। पिछले बार 1600 थे मतलब 2023 में, और फिर 1400 हुए 2024 में। अब इस बार का देखते हैं कितना सीट होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कितना कहाँ कहाँ क्या क्या सीट है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ अलग क्या देख रहे हैं। देखो पिछले बार है ना, इस बार की तुलना में पिछले बार जो है बायो चलो यहाँ पे एग्रीकल्चर दिख गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर दिख गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर दिख गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब पिछले बार यहाँ पे मैथ्स वाला भी दिख गया, यहाँ पे दिख गया। तो पिछले बार जो है एग्रीकल्चर वाले ने लगभग ठीक ठाक इज्जत बचा लिए थे, लेकिन इस बार तो पूरा बायो वाले हाईजैक कर लिए पीएटी को। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लो कि आपका रैंक कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है ये चीज। अब देखो यहाँ पे देखो, उसमें पूरा कृषक सीट दिख रहा था, यहाँ पे एक कृषक दिखा और यहाँ पे फिर कोई दिख रहा है। पिछले बार लोगों को उतना पता नहीं था, लेकिन अब सब जागरूक हो गए हैं, इसलिए सभी कृषक सीट मनवा के रखे हैं, कृषक प्रमाण पत्र मतलब कृषक सीट के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और एज भी देख सकते हैं, तो उसमें भी एज देखे थे तो बहुत एज लोग थे, 98, 96, 2002, तो बहुत एज थे जिन लोग का ग्रेजुएशन हो चुका है, एमएससी हो चुका है, वो लोग भी पीएटी का एग्जाम दिलाए थे, क्योंकि उन लोग को आइडिया लेना था क्या है कैसा है, उस चीज को उन लोग को जानना था कि पीएटी का हम के थ्रू हम व्यापम का जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको समझना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग पीएटी वाले पीएटी में दिलाए थे, पीएटी एग्जाम दिलाए थे, एमएससी वाले भी, बीएससी जिसका कंप्लीट हो गया है वो भी, और बायो वाले भी दिलाए थे, नीट वाले बोलना चाहिए, जिन लोग दिलाए थे एग्जाम, जिन लोग पार्टिसिपेट ना ही करे, बहुत कम ही लोग करते हैं बायो वाले, नाम मिलने की स्थिति में ही करते हैं बायो वाले। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो चलिए समझते हैं आगे। अब हाँ, इसमें हम एक चीज समझते हैं कि जैसे कि ये रायपुर है ना, ये रायपुर का पूरा सीट है, सीट डेटा है, ठीक है ना, रायपुर का ये है। ठीक है, तो रायपुर में हम देख सकते हैं कहाँ कितना क्या क्या सीट है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्स एफ डबल एफ, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो हम बेसिक से पूरा मतलब एंड तक, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझेंगे, फिर सीट कैसे भरता है, मतलब कैसे फील होता है
एक कॉलेज का सीट कैसे भरे जाते हैं काउंसलिंग के थ्रू, इसको समझेंगे, तभी हम धीरे धीरे हम अपना कट ऑफ कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये चीज हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व या जनरल सीट, है ना। बहुत लोग समझते हैं कि ये वाला जो सीट है, ये वाला, इसको केवल एक्स मतलब होता है लड़का या मेल सीट, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीट जो है सब ले सकते हैं, ये जो 25 सीट है ना, जनरल का 25 सीट, इसको सब ले सकते हैं, इसको फीमेल भी ले सकते हैं, मेल भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब होता है अनरिजर्व जनरल सीट, जो सभी छात्रों के लिए खुला होता है। एफ का मतलब क्या होता है, फीमेल सीट, ये जो दिख रहा है ना, ये फीमेल सीट है। एफ का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी कोटा वाला, फ्रीडम फाइटर वाला सीट होता है, मतलब जिसके माता पिता परिजन स्वतंत्रता सेनानी थे उसके लिए ये सीट होता है। फिर एक्स सर्विसमैन का सीट होता है, भूतपूर्व सैनिक कोटा होता है, सेना में रिटायर्ड अभ्यर्थी के लिए ये आरक्षित सीट होता है। ठीक है ना, फिजिकल हैंडीकैप वाला भी सीट होता है, मिनिमम 40% विकलांग होना चाहिए, तभी वो ये सर्टिफिकेट बनाएगा, तभी उसको इस सीट का लाभ मिलेगा। ये वाला सीट हम देख रहे थे कितना लोगों ने कृषक से अप्लाई किया है, कृषक सीट से, तो फॉर्म में भरे थे, तो इसमें देख सकते हैं जिसके मतलब कि कृषक परिवार से आने वाले छात्रों के लिए ये होता है कृषक सीट। ठीक है, तो यहाँ पे देख समझ चुके हैं, इसका मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, और ये पीएच का मतलब भी समझ चुके हैं। अब ये चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि सीट कैसे भरेगा, कैसे भरेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना सीट है, ये 100 सीट है ना। तो ये 100 सीट कैसे भरेगा, प्लस इसमें एक नक्सल अफेक्टेड सीट भी है, प्लस इसमें 10 जो सीट है वो एसआरएफ वाला भी सीट होता है, सेल्फ फाइनेंस सीट, एस सीट। ठीक है ना, तो ये सीट को मेरे को भरना है, तो कैसे भरूंगा, तभी समझ में आएगा कि सीट कैसे भरता है और किस हिसाब से हम अपना कट ऑफ समझ सकते हैं कि कितना बन सकता है कट ऑफ। ठीक है, और ये बेसिक चीज आप समझ लोगे तो शायद आप वहां जाओगे तो अच्छे से उस चीज से डील कर पाओगे। ठीक है, तो हम एक कॉलेज देखते हैं, रायपुर का कॉलेज है, जिसको हम बोलते हैं IGKB यूनिवर्सिटी है, लेकिन कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर। ठीक है ना, COA बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सीट भरेगा, अनरिजर्व सीट भरेगा। ठीक है ना, जो जनरल की सीट होती है, तो ये 25 सीट सबसे पहले भरेगा। ठीक है ना, ये 25 सीट सबसे पहले भरेगा। वो OBC वालों को भी जनरल सीट देगा, ST वाले लोग को भी जनरल सीट देगा। सबसे पहले जनरल का सीट भरता है, उसके बाद कैटेगरी वाला सीट भरता है। आप OBC हो, SC हो, ST हो, तो ये वाला सीट फिर भरते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ST में 32% आरक्षण मिलता है, तो जो लड़का रहेगा, मेल रहेगा, वो लड़का वाला सीट लेगा, जो फीमेल होंगे वो फीमेल का सीट ले सकते हैं। जिसके पास कृषक प्रमाण पत्र है वो कृषक वाला सीट ले सकता है, जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट रखा है वो ये वाला सीट ले सकता है, एक्स सर्विसमैन वाला सीट ले सकता है, PH का सीट रहता है, और टोटल लास्ट में ये रहता है कि इस कैटेगरी से इतना सीट है। तो सबसे पहले जनरल वाला ये सीट भरेगा 25 सीट, जो फीमेल है ये वाला सीट ले लेगी, और है ना, फिर उसके बाद फिर कैटेगरी वाला जो भी सीट रहेगा, OBC, SC, ST, वो सब सीट को भरेंगे। उसके बाद फिर आता है स्पेशल कैटेगरी वाला सीट। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी वाला सीट भरेंगे। ठीक है, ये कैटेगरी के हिसाब से आप सीट उठा लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर सीट ना बचेगी, उसके बाद ये जो एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और ये PH और
कृषक वाला ये सीट को भरा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा सीट भरा जाएगा। चलो ये मैं थोड़ा से समझ लेते हैं कि किस हिसाब से सीट बढ़ता है ना। अब ये जैसे ये 14 का है ना, 24 का है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये जनरल है तो इन लोगों को जनरल सीट मिलेगा। ये ओबीसी है, इसको भी जनरल का सीट मिलेगा। ये नहीं कि ओबीसी है तो इसको ओबीसी का सीट मिल जाएगा, नहीं, इसको जनरल का ही सीट मिलेगा। तो पहले जनरल का सीट इस प्रकार से भर देंगे। मान लो 25 सीट है, 25 से जनरल का भर देंगे। उसके बाद कैटेगरी, तो ये ओबीसी का है तो ओबीसी का सीट भर लेंगे। इस प्रकार से सीट भरते जाता है, ठीक है। इस हिसाब से पूरा सीट भरेंगे, फिल करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। पहले जनरल का, फिर कैटेगरी हिसाब से, फिर स्पेशल कैटेगरी का सीट होगा, उसको भरा जाएगा, है ना। जो विकलांग होगा और जिसका रैंक अच्छा होगा तो उसको विकलांग सीट नहीं दिया जाएगा, उसको जनरल का ही सीट दिया जाएगा। यदि उसका रैंक 10 है मान लो, तो उसको रैंक अच्छा है और जनरल का सीट खाली, तो जनरल का ही सीट मिलता है। फिर लास्ट में नहीं मिलने की स्थिति में वो अप्लाई कर सकता है जिसका रैंक बहुत ज्यादा होता है। तो इतना चीज आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कॉलेज सीट, आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज, है ना, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर, बीएससी, यूजी, आईजीकेवी में कितने कॉलेज हैं? तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। 25 कॉलेज में कितना सीट है? तो 1482 बोलो या 1482 बोलो या 1482 बोलो, इतना सीट आप लोग के पास है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? बीएससी एग्रीकल्चर यूजी आईजीकेवी सीट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो टोटल 9 प्राइवेट कॉलेज है। 9 प्राइवेट कॉलेज में 495 सीट्स आप लोग के पास है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अभी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर का इसमें नहीं है, वो आपका बैकअप ऑप्शन के रूप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज। तो जो आईसीआर का जो मापदंड होता है, जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको जो पार कर लेता है वो आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज बन जाता है। मतलब आईसीआर से मान्यता प्राप्त कॉलेज वो बन जाता है, जिसमें पढ़ने के बाद आप लोग को जैसे जीआरएफ करना है, एसआरएफ करना है ना, एमएससी पीएचडी करनी है, तो उस कॉलेज में आपके एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यदि आप आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज से नहीं पढ़ोगे तब आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोग को एडमिशन नहीं मिलेगा। लोकल आईजीकेवी से करना पड़ेगा, सीटी से करना पड़ेगा, बीएचयू से करना पड़ेगा। तो इसमें एक माइनस पॉइंट होता है जब आप नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज से पढ़ते हो। तो चलिए हम समझते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज है। तो सबसे पहले रायपुर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज ये है। उसके बाद है बीटीसी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर, ये आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। उसके बाद आरएमडी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन अंबिकापुर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, लेट ना हो, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो जगदलपुर है। इसके बाद ये आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। कवर्धा है जो आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। उसके बाद चांपा जांजगीर है, आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज ये भी है। उसके बाद भाटापारा है, ये भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। राजनांदगांव, यहाँ प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है एसकेएस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, ये आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। रायगढ़ कॉलेज, यहाँ भी एक प्राइवेट कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। उसके बाद क्या हो रहा है, कोरिया भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। और बेमेतरा, ये भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। उसके बाद कांकेर, ये भी आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है।
तो इसमें आप देख लो 12 टोटल आईसीआर से एक्रीडेटेड कॉलेज है। ये टॉप का कॉलेज है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का टॉप का ये कॉलेज है जो आईसीआर से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, जिसमें आप पढ़ के इजिली आप अच्छे, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो जेआरएफ एसआरएफ, है ना, तो आप हाई एजुकेशन के लिए, है ना, इस डिग्री के बेस पे आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, विदेश में पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सारा कॉलेज में आप पढ़ के आगे आप अच्छे से अपना कर सकते हो। तो ठीक है, इतना आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप एग्रीवारियर्स का ऐप से डाउनलोड कर लो, इसमें ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट सीट डिटेल्स, देखते हैं कि आईजीकेबी यूजी बीएससी का जो गवर्नमेंट सीट का डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। तो देखो जनरल में टोटल कितना सीट है आईजीकेबी में, 365। ठीक है, फीमेल का टोटल सीट कितना है जनरल में, 184। कृषक का कोई भी सीट नहीं है। फ्रीडम फाइटर का 25 है, एक्स सर्विसमैन का 13 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 32 सीट है। ओबीसी का देखते हैं तो 22 सीट मेल में है, फीमेल में 59 है, 13 कृषक सीट है, 0 है ही नहीं फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विसमैन में भी नहीं है, 13 सीट पीएच का है ना। एससी का देखते हैं तो 106 सीट है मेल में, 48 सीट है फीमेल में, 6 है कृषक का, फ्रीडम फाइटर तो है ही नहीं, बस जनरल में है और एसटी में है। ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन में नहीं है, 6 सीट इसमें पीएच वाले लोग का है। एसटी का देखते हैं तो एसटी का 246 सीट मेल का है, 140 सीट फीमेल का है, कृषक सीट 30 है, फ्रीडम फाइटर का 13 सीट है, एक्स सर्विसमैन का 7 है, और पीएच का 22 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा ये केवल गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, प्राइवेट के बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए आईजीकेबी गवर्नमेंट कॉलेज का सीट डिटेल्स देख लेते हैं। ये पुराना डेटा है, ठीक है, ये 2024-25 का है। ठीक है ना, ये 2024-25 का है। ठीक है, तो देख लो कहाँ कहाँ कितना कितना, ये सब पूरा पीडीएफ आप लोग को एग्रीवारियर्स ऐप में मिल जाएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग को ये सब चीजें मिल जाएगी, सीट डिटेल्स ये सब, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं बताऊंगा वैसे करना, वहां पे आप लोग को ये पूरा मिल जाएगा पूरा। क्योंकि ये देखो ये कौन सा एकेडमिक ईयर है, ये 24-25 का है, 25-26 का भी न्यू आएगा, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5-10 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैं एक एक को तो नहीं बोलूंगा और ऊपर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब का मतलब, और ये चीज को आप आराम से बैठ के देख सकते हो कहाँ कितना कॉलेज है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का इसमें बताते चलता हूँ। तो देखो रायपुर है, तो रायपुर में 100 सीट है, प्लस एक नक्सल अफेक्टेड सीट है, फिर 10 सीट करीबन 10-5 सीट रहता है एस सीट रहता है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट होता है, सभी कॉलेज में वो होता है। ठीक है, जिसको 50,000 रुपए पेमेंट पर सेमेस्टर के हिसाब से देके आप वो सीट को ले सकते हो, मतलब पैसा दो तमाशा देखो, वो वाली सीट है। ठीक है, तो सभी कॉलेज में 10 सीट होती है। तो देखो रायपुर में कितना है, 100 सीट है, एक सीट नक्सल अफेक्टेड वाला है, और सभी में देखो एक एक नक्सल अफेक्टेड सीट एक एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, और 10 सीट एसआरएफ, मतलब एक कॉलेज में मतलब 111 सीट है करीबन आप ये मान के साथ चल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बिलासपुर है, अम्बिकापुर है, जगदलपुर है, आप देख सकते हो 100 सीट है यहाँ पे। आप राजनांदगांव में देख सकते हो कितना सीट है, ठीक है, 90 सीट। ठीक है ना, कवर्धा, कांकेर, तो ये पूरा देख सकते हो, आराम से आप बैठ के देख सकते हो, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, नारायणपुर, गरियाबंद, ठीक है ना, जसपुर, कोरबा, ये पूरा सीट आप देख सकते हो। ठीक है, ये सूरजपुर होगा, है ना, ये कांकेर है,
तो इसको आप आराम से देख सकते हो। टोटल देखो कितना है, ये चीजें मैं ऊपर में बता चुका हूँ। तो देखो सभी कॉलेज में सब किसान प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हैं? देखो इसलिए बनवाते हैं क्योंकि सभी में देखो एक 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 यहाँ पे नहीं है, 0 0 0 0 0 0। तो किसान का जो है कृषक प्रमाण पत्र काम आती है सभी कॉलेज में। एससी का देखो एक एक सीट है, जनरल का देखो तो जनरल में तो एक कैटेगरी वाइज रहता है, जनरल में नहीं रहता है ना। जनरल में किसान सीट नहीं रहता है, उसमें केवल 100 फ्रीडम फाइटर और पीएच वाला सीट रहता है। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप आराम से देख सकते हो। आगे चलते हैं। प्राइवेट कॉलेज आप देख सकते हो कहाँ कहाँ। प्राइवेट कॉलेज में देखो मैनेजमेंट का सीट होता है 9 8 8 8 8 8 9 9, इस प्रकार से मैनेजमेंट का सर सीट है। मतलब पैसा दो और उस सीट को उठा लो। बाकी इसका जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उतना हाई फाई तो कट ऑफ जाएगा ऐसा दिख नहीं रहा है। तो देखो दुर्ग है, कवर्धा है, भिलाई है, अम्बाकर चौकी है, दंतेवाड़ा है, ये धमतरी है, ये अंबिकापुर है और राजनांदगांव है और ये रायगढ़ है। इतना कॉलेज है, लगभग 48-46 यही सब रहता है और 9 सीट इधर रहता है, मतलब यही 60 के लगभग रहता है। तो आप ये चीज को आराम से देख सकते हो कहाँ कितना क्या क्या सीट है, ठीक है। इसमें भी देख लो कृषक सीट है, तो इसको आराम से आप देख सकते हो। उसके बाद पूरा कॉलेज देखते हैं कितना कॉलेज है। 25 कॉलेज है। ये कॉलेज आप देख सकते हो, आपको लोकेशन देख सकते हो कहाँ है आपको लोकेशन। तो यहाँ पे देखो रायपुर है, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कवर्धा, चांपा, जांजगीर, भाटापारा, राजनांदगांव है, रायगढ़, कोरिया, बेमेतरा, कांकेर, गरियाबंद, गुरु, छुई खदान, कोरबा, जसपुर, महासमुंद, नारायणपुर और पाटन, बेमेतरा, मुंगेली और सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर। तो ये पूरा 25 कॉलेज है। आप देख सकते हो आपको लोकेशन कौन है, कॉलेज प्रेफरेंस में किसको आगे करना है पीछे करना है। एग्रीगेटेड कॉलेज बता दिए, उसको टॉप में करना है। उसके बाद फिर आपके लोकेशन के हिसाब से आपको करते जाना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो राजनांदगांव में 2 प्राइवेट कॉलेज है। दुर्ग में देखो 1 2 3, भिलाई दुर्ग है, लगभग 3 प्राइवेट कॉलेज है। भिलाई में भी है ना। दंतेवाड़ा, धमतरी में भी कॉलेज है और अंबिकापुर में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो ये कॉलेज को आप देख सकते हो। उसके बाद कट ऑफ हम देखते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ मैं इसका एक अनुमानित बता सकता हूँ, ये मैं नहीं बोल सकता किसी और यही होगा। प्रीवियस ईयर का जो डेटा है और जो अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर वाले भी हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग पीटी का एग्जाम दिलाते हैं। बहुत लोग टाइम पास के लिए ऐसे भर देते हैं कि हम एक्सपीरियंस लेंगे, व्यापम का पैटर्न जानेंगे, एग्जाम क्या होता है कैसे होता है उसको हम समझेंगे, बोल के प्रैक्टिस के लिए दिलाते हैं। क्योंकि फ्री में है, भर रहा है, फॉर्म का पैसा नहीं है, बस जाके बैठ जाना है। तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, खास करके बायो नीट वाले लोग बहुत लोग भरे हैं। तो इस हिसाब से हम कट छीट करके एक अनुमानित हम कट ऑफ बना सकते हैं। लेकिन लगभग यही रहेगा, एकदम श्योर नहीं कि ऐसा ही होगा, लगभग ऐसे टाइप होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है कट ऑफ जो मैं बनाया हूं, ठीक है, लगभग ऐसे ही होगा। थोड़ा 19 20 21 22 हो सकता है, लेकिन यही हम मोटा मोटा एक अनुमान, एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। तो जनरल का देखते हैं। तो जनरल का आप लोग का यदि एग्रीगेटेड कॉलेज चाहिए, टॉप 12 का कॉलेज चाहिए तो कम से कम 600 रैंक चाहिए। यदि आपको रायपुर बिलासपुर चाहिए तो टॉप 150 या टॉप 200 तक यदि आपका रैंक है तो ही मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के टाइम में जो 2017 में थे ना, उस समय 105 रैंक को अंबिकापुर मिलता था, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। उस समय 60,000
फॉर्म डलाता था तो 45,000 लोग एग्जाम दिलाते थे, लेकिन अभी देखो 30-40,000 लोग फॉर्म डाल रहे होंगे, उसके आधा बच्चा एग्जाम दिलाया है। तो उस समय में और अब के समय में बहुत का अंतर आ चुका है, और पीएटी का ग्राफ नीचे जा ही रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कट ऑफ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 600, ये 800 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेफ जोन यदि आप 600 के अंदर में हो तो आराम से आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज हो जाएगा, और यदि 1300 में है तो गवर्नमेंट कॉलेज तक आपको मिल सकता है, ठीक है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं लगभग ऐसा ही होगा, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 50-100 का, लेकिन ऐसे ही कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। फीमेल का देख सकते हैं, तो फीमेल का 700 से 1700 रैंक तक है। यदि 700 है तो आराम से आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपको टॉप 200 में होना जरूरी है, यदि आपको रायपुर बिलासपुर कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। ओबीसी का देखते हैं तो 700 से 1600, ठीक है। टॉप कॉलेज चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक हम देखे हैं, रिजल्ट में ऊपर हम देखे हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है ओबीसी में, पूरा झुंड का झुंड पूरा ओबीसी में ही रहता है, और आरक्षण 14% मिलता है हम लोग को, ओबीसी वालों लोग को, तो इसमें बहुत ट्रैफिक होता है। तो इसलिए यदि आपको है ना टॉप यदि 200 में हो या 200, 250, 300, तो आपको रायपुर बिलासपुर मिल सकता है, क्योंकि ऊपर का लिस्ट हम देख रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी हम लोग के नॉर्मल टाइम में तो भाई चाहिए आप लोग को 150, 100 के नीचे तभी रायपुर बिलासपुर मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 700 रैंक में मतलब आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज मिल जाएगा, और 1600 ये पता है, ये 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक अनुमान सेफ जोन में हम समझ सकते हैं कि इतना में आपको आराम से मिल जाएगा। ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बता रहा हूँ। यदि आपको फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर वगैरह चाहिए, महात्मा गांधी वाला जो यूनिवर्सिटी हमारा बना है नया, तो उसके लिए ये और 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रैंक और नीचे ढकेल दो तो भी आपको मिल जाएगा आराम से हॉर्टिकल्चर। प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं, फीमेल ओबीसी फीमेल भी बहुत होती है, तो 800 में समझ जाओ कि आईसीआर एग्रीडिएटेड मिल जाएगा, और यदि 2000 है तो गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा इतना में आराम से, ठीक है। सेम एसी के लिए भी है, एसी में बहुत कम ही दिख रहे हैं, देखो लिस्ट देखो, उसमें ओबीसी जनरल ही ज्यादातर दिख रहा है, एसी बहुत कम ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 1000 में आराम से आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड मिल जाएगा, 2200 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। फीमेल में भी वैसे ही है, 1200 में आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज आराम से मिल सकता है, और 3000 इसके आसपास रहोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ये 4000-5000 तक भी जा सकती है, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन इतना में हो तो सेफ जोन में हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा रैंक है तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम एक मोटा मोटा सेफ जोन हम देख सकते हैं कि इतना तक में हो तो आप बहुत सेफ हो, ठीक है। अब एसटी लोग का देखो तो इन लोग का कैंडिडेट भी देख रहा था, पूरा लिस्ट तो बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा रैंक वाले लोग को आपको मिल जाएगा, 1300 रैंक तक को आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज, टॉप के कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। 4500 में आराम से गवर्नमेंट मिल जाएगा, 6-7 हजार तक भी जा सकता है, इसमें भी मिल सकता है, लेकिन हम एक सेफ जोन में बात कर रहे हैं, तो सेफ जोन में कम से कम इतना होना चाहिए तो आप सेफ हो, और ज्यादा भी हो तो चांसेस है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार का कंडीशन कुछ अलग था, इस बार का कुछ कंडीशन अलग था। पिछले बार टीचर में बहुत लोग भरे थे, इस बार भी बहुत लोग भरे हैं टीचर वाले पीएटी में, तो इसको कोई नहीं बता सकता, बस हम अनुमान ही लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से एनालिसिस करके ये बता सकते हैं। बाकी कट ऑफ एक विवादित पार्ट होता है, ये सही हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अनुमान हम बता सकते हैं कि इतना हो सकता है। 1500 फीमेल के लिए होगा, एसटी आप सेफ जोन में रहोगे। यदि 6000 है, 7-8 हजार तक भी जा सकता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिलता दिख रहा है, ठीक है। तो एक कट ऑफ था, लेकिन एक विवादित पार्ट है, हम एक सेफ जोन समझ सकते हैं कि मिनिमम इतना हो तो आपको आईसीआर एग्रीडिएटेड तो इतना में आराम से मिल जाएगा।
जिस हिसाब से प्रीवियस डेटा और ये के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इतना में आराम से मिल जाएगा। और अधिकतम ये वाला जो पार्ट है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और इससे नीचे प्राइवेट कॉलेज, इससे भी नीचे आप समझ जाओ 2-3 हज़ार और घटा दो तो आपको उसमें प्राइवेट भी मिल जाएगा। यदि हॉर्टिकल्चर का चाहिए तो हॉर्टिकल्चर का भी आपको इसमें और 1000 रैंक और नीचे करते जाओ तो वो भी हॉर्टिकल्चर भी मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री भी मिल जाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाओगे आप। आगे देखते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। जो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? फोटो होना चाहिए। फोटो ये नहीं कि एकदम स्टाइलिश वाला रख लिए, एकदम हीरो जैसा मतलब लुक बना के, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मल फोटो होना चाहिए जो एकदम सिंपल रहे, ज़्यादा है ना, एकदम नहीं कि एकदम लुक वाला हो, है ना, आधा पार एकदम ब्रावो बन के एकदम स्टाइलिश के साथ, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल फोटो होना चाहिए, क्योंकि वही फोटो आपका मार्कशीट में छपेगा और कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे आपका मार्कशीट कोई देखेगा तो एक गलत इंप्रेशन जाएगा। यदि आप, क्योंकि यही फोटो, इसी फोटो में पूरा आपका IGKB का ID बनेगा, आपका जो ऐप्स रहेगा उसमें, आपका जो लॉगिन करोगे उसमें, सब चीज यही फोटो रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर, ठीक है, पेन कॉपी में सिग्नेचर करके आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 10 का मार्कशीट चाहिए, 12 का मार्कशीट चाहिए, देखो इसमें CGPAT का मार्कशीट चाहिए और प्लस आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। CG डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होगा तो बनवा लीजिए। परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो ये कैटेगरी में आता है, जो फ्रीडम फाइटर है, कृषक है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, नक्सल अफेक्टेड है, तो इसका भी सर्टिफिकेट बनता है। इसका पूरा फॉर्मेट मैं बता दूंगा, एग्रीवायरस ऐप से में मिल जाएगा, वहां से आप इसको फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप वो फॉर्मेट को तहसील ऑफिस या संबंधित जो भी सरकारी कार्यालय वहां से बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये 9वां वाला था, तो इतना मुख्य रूप से इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं, कैसा होता है काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो ये प्रीवियस ईयर का है, लेकिन हम एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या होता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, अपने जितना डॉक्यूमेंट मैं पिछले स्लाइड में बताया उसको पूरा आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो लगभग 6 दिन का इसमें टाइम दिया है, ठीक है। ये 24 का पिछले साल का, तो लगभग ऐसे ही 4-5-6 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट यदि फेल्ड है तो 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद आपका मेरिट के आधार पे आपको सीट दिया जाएगा, कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह भी भरना होगा, तो कॉलेज प्रेफरेंस सभी को भरना होगा, तो वो इसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, कैसे कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह भरना है, तो इसको मैं बता दूंगा। उसके बाद आपका मेरिट के आधार पे कॉलेज का सीट आवंटित होता है। उसके बाद दस्तावेज आपको, मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किया है उसको वेरीफाई कराने के लिए, DVC कराने के लिए आपको रायपुर जाना होगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जाना होगा। तो उसमें भी आपको 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, एक फिक्स टाइम रहेगा जैसे इसमें बताया है ना, ऐसे ही लगभग होता है 9 से 5:30। उसके बाद आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस को आपको जमा करना पड़ेगा, आपका DVC हो जाएगा। उसके बाद आप फीस जमा कर सकते हो, 3-4 दिन का इसमें भी टाइम दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से
सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरणों के लिए वो भाग लेना चाहता है हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोई भी सीट आवंटित नहीं हुआ है उन्हें स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। फिर आप आवेदन कर सकते हो किसके लिए, स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए। इसमें भी 5 दिन का टाइम रहेगा, एक फिक्स टाइम तक आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है, आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो सीट निरस्त, ठीक है। आप सीट ले लिए हैं, आपको नहीं चाहिए वो सीट, पता चला कि मेरे का जीजीयू में हो गया, मेरे को रूरल टेक करना है, मेरे को फॉरेस्ट्री में जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को नीट में कोचिंग करना है या फिर और कुछ करना है, साथ और ड्रॉप लेना है, तो आपको सीट निरस्त करना है। उस कंडीशन में आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब सीट का जो भी जानकारी वो बता देगा और उसके बाद फिर स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग, ठीक है। 3 काउंसलिंग समझ सकते हो, एक तो नॉर्मल काउंसलिंग हो गया, फिर स्पॉट काउंसलिंग जो सीट खाली है उसको भरने के लिए, फिर कन्वर्जन काउंसलिंग। जब तक सीट न भराएगा तब तक कन्वर्जन काउंसलिंग चलता रहेगा। तो स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी की सूची अपलोड हो जाएगी साइट पे IGKV के। फिर आपको प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय आवंटन, ठीक है ना, आवंटन हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें डेट भी दिया है 3 दिन तक तत्कालिक फिर उसके बाद दस्तावेज परीक्षा ऑनलाइन फीस जमा करने हेतु महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। इस प्रकार से पूरा एक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कब क्या क्या होता है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करो, फिर यदि उसमें गड़बड़ी आएगी उसको कट कर दो, उसके बाद फिर आपकी मेरिट सूची के आधार पे यहाँ पे होता है सीट आपको दिया जाता है, कॉलेज दिया जाता है। उसके बाद आपको दस्तावेज परीक्षण के लिए है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए DVC के लिए जाना पड़ेगा रायपुर, ठीक है। फीस जमा करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद आप चाहे स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग में आप हिस्सा लेना चाहते हो तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। फिर सीट निरस्त करना तो वो कर सकते हो। उसके बाद फिर है ना, सीट की जानकारी वेबसाइट में मिल जाएगी आपको IGKV के। फिर स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग होती है, ठीक है। जो भी सूची रहेगी वो अपलोड कर दिया जाएगा अभ्यर्थियों की। उसके बाद फिर आपको सीट आवंटित होगा, फिर आपको DVC कराने के लिए और ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर प्रोविजनल वो लेटर मिलता है, उसको जाके आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। वो फॉरवर्ड कर देंगे आपकी पूरा डिटेल्स को यूनिवर्सिटी कॉलेज को। फिर जो भी कॉलेज मिलेगा, जैसे बिलासपुर मिला है तो फिर उसको आप प्रोविजनल वो लेटर को जाके आप वहाँ पर दिखाओगे, पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करके आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लगभग इसमें देख लो कितना दिन का प्रक्रिया, 9 अगस्त से इसमें 30 अगस्त तक का लगभग 21 दिन की ये प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिप्स आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है कि मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे ICRLD रेटेड कॉलेज नहीं मिल रहा है, मेरे को टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉप कॉलेज वाले ही अच्छा करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो टॉप कॉलेज में पहुंचे लेकिन बैक लग गया या बैक लग गया, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। रायपुर में भी बैक लगता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है उन लोग यूनिवर्सिटी के भी टॉपर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो हर जगह पढ़ सकते हो। कोचिंग वाले ये सब के चक्कर में मत रहना कि कोचिंग वाले बहुत मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टमर बेस बनाना होता है, आप उसके लिए कस्टमर हो, ठीक है। तो आप कंडीशन देख लीजिए कि यदि आपका कंडीशन है MSc करने की, आपकी कंडीशन है PhD करने की, है ना, आपको चाहिए कि GRA करनी है, मुझे SRA करनी है, मुझे विदेश में पढ़नी है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे साइंटिस्ट बननी, मुझे प्रोफेसर बननी है, तो उसके लिए आपको ICRLD रेटेड कॉलेज चाहिए। टॉप जो 12 कॉलेज बताया हूँ वो टॉप 12 कॉलेज में ही पढ़ना है। यदि आपको नॉर्मल BSc करके आपको PSC की तैयारी करनी है, आपको है ना नॉर्मल अभी RO RHO ये सब जो भी वैकेंसी आ रही है व्यापम की, छत्तीसगढ़ सरकार की, या फिर सेंटर आपका AFO वगैरह में भी, तो ये सब के लिए नॉर्मल आप
कॉलेज में भी पढ़ के आप कर सकते हो, नॉन एग्रीगेटेड कॉलेज भी कर सकते हो। तो वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, कैसा है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी आप अपने बड़ों से बात करो, क्योंकि आप अभी कच्ची उम्र के हो। आप 18 साल के होंगे, आप 19 साल के होंगे, आप 20 साल के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 के होंगे, तो आप उतना दुनिया को देखे नहीं हो। बहुत लोग काउंसलिंग क्या होता है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। तो बड़ों का हेल्प लो, जो आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, उससे बात करो, उससे गाइडेंस में आप लोग अपना जो भी प्रक्रिया है उसको करो। ठीक है, अपना दिमाग सब जगह मत चलाने की कोशिश करो, थोड़ा से बड़ों का हेल्प भी लो। यदि मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, यदि कमेंट करो तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और मेरे से जो हेल्प हो सकेगा मैं अपने तरफ से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे को और वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद आप लोग को कुछ डिटेल्स चाहिए होगी, जो मैं इतना स्लाइड में बताऊं, कॉलेज और ये सब चीज। तो ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करनी है, एग्री वॉरियर्स का एप्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो एग्री वॉरियर्स का एप्स डाउनलोड कर लो पहले। एग्री वॉरियर्स ऐसे करके यहाँ पे, अब मैं ये 500 था, कम हो चुका है क्योंकि बीच में वीडियो बना ही नहीं था, तो सब अनइंस्टॉल कर दिए। तो देखो यहाँ से आपको एग्री वॉरियर्स का ऐप से मिल जाएगा, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये वाला मोड आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा सब चीज मिल जाएगा, जो जो आपका काम का चीज है। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फ्री क्लासेस में जाना पड़ेगा। फ्री क्लासेस में चले जाओ, सेकेंड लास्ट में जाओ, यहाँ पे सीजी ये दिख रहा है, CGPAT, तो इसमें आपको जाना होगा। इसमें व्यूज कोर्स को टच करो, और उसके बाद फिर रिकॉर्डेड वाले ये ऑप्शन पे सिलेक्ट करो। उसके बाद देखो इसमें CGPAT यहाँ पे देख सकते हो, ये CGPAT काउंसलिंग, तो इसी में आपको ये इसी फोल्डर में इंटर करना है। इसमें इंटर करते ही आपको पूरा जो जो डिटेल्स चाहिए वो सब डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका पूरा शेड्यूल पिछले साल का देख सकते हो, कैसे कैसे शेड्यूल था। ठीक है, शेड्यूल देखने के बाद यदि आपको सीट डिटेल्स चाहिए तो आपको पूरा इसमें सीट डिटेल्स मिल जाएगा, सीट डिटेल्स देख सकते हो। यदि सीट डिटेल्स हो गया, उसके बाद यदि आपको गवर्नमेंट फीस डिटेल्स देखनी है, क्या क्या फीस डिटेल्स होती है, इसमें आप फीस डिटेल्स भी देख सकते हो, क्या क्या आपका फीस डिटेल्स है। ठीक है, वो भी पूरा इसमें है, सेमेस्टर वाइज होता है। देखो जैसे कि इसमें है 9,294 रुपये सेकेंड का, ये पूरा एकेडमिक सेक्शन 2024-25 का लगभग ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो। देखो हॉस्टल वगैरह का क्या कैसा है, ये पूरा इसमें दिया हुआ, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइवेट का आपको फीस देखनी है तो कितना कितना होता है, देखो 27,000 है, कितना 27,000 है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें, देख लो, यदि आप सक्षम हो तो कर लो भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद आपको SRF सीट, मैं बताया था SRF सीट होता है सभी कॉलेज में। देखिए सभी कॉलेज में कितना कितना SRF है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, 3, तो पूरा 25 कॉलेज में देख सकते हो कहाँ पे क्या है। तो 197 इसमें आपके पास सेल्फ फाइनेंस सीट है, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए आपको 50,000 पर सेमेस्टर देना होगा, 50,500। अब इसके कुछ कुछ नियम कानून है, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, समझ लो कहाँ पे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आपको मिल जाएगी इस एप्स में। और ऑनलाइन आवेदन का क्या दिशा निर्देश है, ये सब आप देख सकते हो।
काउंसलिंग का चरणबद्ध तरीके से जो बताया उसी को टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। कितना क्या क्या फीस होता है इसमें पूरा दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट का कितना होता है, ये सीट 10 सीट रहता है। यदि इतना आप सक्षम हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें और क्या मिलेगा आपको। ये सब फॉर्मेट है, ठीक है। आपको फॉर्मेट है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, जाति बनवानी है और ये सब स्वतंत्रता सेनानी, तो ये सब फॉर्मेट है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। हाँ, डाउनलोड बता देता हूँ कैसे डाउनलोड होगा। तो यदि आपको इसको डाउनलोड करनी है, कहाँ चला गया, ये लास्ट वाले कंप्लीट है ये, ठीक है। ये सब पार्ट में है, ये 8 के 8 जो है ना, ये पार्ट में है और लास्ट जो है कंप्लीट है। सबको मर्ज करके ये वाला पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखो 3 लाइनर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 3 लाइनर, उस पर टच करना आप ऐसे। उसके बाद एक्सपोर्ट करके कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है ना। आपकी गैलरी में फिर ये आ जाएगी, या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ये, लेकिन आपके उसमें आएगा, ऐप्स में आएगा, ठीक है। तो गैलरी वाला में एक्सपोर्ट आप कर सकते हो और इसको पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 51-52 मिनट का। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अच्छे से आपको जितना लोग अच्छा रैंक लाए हो सभी को बधाई, जिन लोग अच्छा रैंक नहीं लाए हैं उन लोग को भी बेस्ट विशेष हैं कि आगे जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ करो। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।